नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की जो ये वीकली एनालिसिस वीडियो रहने वाली है, बहुत ही धमाकेदार वीडियो रहेगी। और मैं कहता हूं जितना भी मार्केट में ये फियर क्रिएट हो रखा है, जितना पैनिक हो रखा है, सबसे ज्यादा पैनिक में कौन मरता है भाई? रिटेलर्स मरते हैं, छोटे ट्रेडर्स मरते हैं हमारे जैसे। हमें समझ ही नहीं आता, एक दिन मार्केट बुलिशनेस दिखाती है, दूसरे दिन मार्केट में इतना जबरदस्त फियर हो जाता है कि सब कुछ तबाह होने वाला है। और करें भी क्या भाई? यूएस मार्केट कल क्रैश हो चुकी है, क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो चुकी है। यूएस ने चाइना पे बोल दिया है कि भाई 100% टैरिफ 1 नवंबर से फिर से लगा रहे हैं। चाइना ने बहुत सारे एक्सपोर्ट पे कंट्रोल्स लगा दिए हैं। सो सिचुएशन ही ऐसी है, रिटेलर्स के समझ से बाहर है बात। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जैसे ये वीडियो खत्म होगी, आपके माइंड से 1% आपके माइंड में कोई डाउट नहीं बचेगा। जितना पैनिक है, जितना फियर है, एक एक चीज बिल्कुल दूर कर देंगे। आपको यूं दिखने लगेगा चार्ट पे कि यहां से ट्रेड बनेगा, यहां से ट्रेड लेना है। मैं फंडामेंटल बात भी करूंगा कुछ, फिर मैं बताऊंगा कि टेक्निकल क्या चीज है, कि क्यों आपको हमेशा एक ट्रेडर को चार्ट देखना चाहिए और चार्ट कैसे पहले ही सारी चीजें बता सकता है। कैसे मेरी वीडियो देखने वाला कोई भी जो मेरी वीडियो देखता होगा ट्रैप हो ही नहीं सकता, कितना ही भी बुरी न्यूज आ जाए। अब अपनी मार्केट बंद थी, कल बंद होगी थी 3:30 पे। ये सारी न्यूज जो आई है ये शाम को आई है। यूएस मार्केट शाम को फॉल हुई है, क्रिप्टो रात को फॉल हुई है। लेकिन फिर भी कोई भी जिसने मेरी वीडियो देखता होगा, जो जो देख रहा है पिछले 2-3 महीने से, ट्रैप हो ही नहीं सकता। हम कभी भी ऐसा टाइम ही नहीं आया जिस टाइम हम मार्केट में ट्रैप हो गए हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो। मैं बताऊंगा कि क्यों और चार्ट क्या बोलता है। तो वीडियो में आज निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, स्मॉल कैप, मिड कैप, यूएस मार्केट को भी डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो को भी डिस्कस करेंगे भाई। तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से वीडियो देखो भाई। सब कुछ बंद कर दो, जितनी देर ये वीडियो रहेगी बहुत बहुत ध्यान से देखो। एक एक चीज इसमें बहुत जबरदस्त लर्निंग की होगी भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूएस मार्केट से, ठीक है। देखो कल यूएस मार्केट में क्रैश आया, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूएस मार्केट का जो यूएस 30 जो ये डाउ जोन्स जो मेन इंडेक्स है इनका, जैसे अपना निफ्टी है, 2.4% का फॉल हुआ है। 2.4%। अच्छा, ये जो इनका टेक इंडेक्स है, जैसे अपना समझ लो आप आईटी इंडेक्स है, मान लो टेक कंपनी जो नेस्डेक, 4.4% का क्रैश। 4.4% का क्रैश। फिर आ जाते हैं इथेरियम में, यहां तो हद ही हुई है भाई, यहां तो हद ही हुई है। यहां आप देखो, कल का मैं आपको दिखाऊं, अगर ये कल का था और यहां तक 21% डाउन, सिंगल डे में 21% डाउन। क्या है ये? क्या है ये? कैसे रिटेलर निपटे इससे? कैसे रिटेलर बचे इससे? और क्या चार्ट बता रहा था या नहीं? अब मैं एक बार 1 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा फंडामेंटल रीजंस की। क्यों हुआ ये? क्यों हुआ भाई? चाइना ने काफी एक्सपोर्ट पे कंट्रोल लगाया है। मेनली जो रेयर अर्थ जो उनके पास इतनी इंपॉर्टेंट जो चीज मोनोपोली है उनकी, करीब करीब 90% कंट्रोल है। तो वहां से चाइना ने उन पे कंट्रोल की न्यूज आई है। और यूएस ने उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग, ट्रंप ने रिएक्शन दिया है, बहुत लंबा चौड़ा, इतना बड़ा एक ऐसे लिखा है, ट्वीट किया है, जो ट्रूथ पे वो डालता है वो किया है। और उन्होंने कहा कि 100% चाइना पे हम टैरिफ बढ़ाने वाले हैं 1 नवंबर से। तो हो गया ना ट्रेड वॉर फिर से स्टार्ट। और वो भी किस पे? दो जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उन पे। चाइना भी कम नहीं है भाई और यूएस भी कम नहीं है। तो धड़ाम से यूएस मार्केट्स गिरी है। ये है टेक्निकल रीजंस। तो क्या यूएस मार्केट जैसे क्रैश हुई, इंडियन मार्केट भी क्रैश होने वाली है? और क्रैश होने वाली तो हम क्या करें? हम क्या ट्रेड ले, कहां से ले? बात आती है ये फंडामेंटल। मैंने बता दिया आपको, अब मैं दिखाता हूं कि फंडामेंटल्स आपको क्यों बिल्कुल इग्नोर करने चाहिए और क्यों चार्ट सब कुछ बताता है। सबसे पहले चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे और स्टार्ट करेंगे यूएस मार्केट के डाउ जोन्स से। देखो भाई, एक बात बताओ मेरे को, यहां ये टाइम है 7 अप्रैल का। 7 अप्रैल, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर भाई। कितना टाइम हुआ है? करीब करीब 6 मंथ्स लगाओ। 6 मंथ्स का मैं इसका लो पकड़ूं और मैं इसका हाई पकड़ूं, 30%, 10,600 पॉइंट, ये अपने लाइफ टाइम हाई को इसको क्रॉस करके और अप साइड जा चुका है। 30% किसी इंडेक्स का 6 मंथ्स में बढ़ना, जहां इंडेक्स हार्डली 14-15% का रिटर्न इसकी एवरेज है। हिस्टोरिकल एवरेज जो आती है अपने निफ्टी की पकड़ के बैठो आप तो भी, और वो बहुत बढ़िया बताई जाती है कि इतनी अगर 15% का रिटर्न दे रहा है तो इंडेक्स बहुत बढ़िया कर रहा है। इसका मतलब यहां 6 मंथ्स में 29% और 10,600 पॉइंट अपने लाइफ टाइम हाई पे निकल चुका है।
क्या जब मार्केट ये इस तरह से यहां लाइफ टाइम हाई को भी निकाल के ये पागलपंथी में रोज 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 अपसाइड जा रही है, क्या किसी ने कहा कि भाई ये गलत है? किसी भी एनालिस्ट ने, जो भी टेक्निकल आपको जितने भी मार्केट में दिखाई देते हो, क्या किसी ने यहां ये वार्न किया होगा कि भाई यहां ट्रैप नहीं होना, ये फालतू की बकवास चल रही है, आप ट्रेड लो, इंट्राडे लेते रहो, पैटर्न बनता रहे, हायर लोज पकड़ते रहो, ये कहीं भी जाए, कितना भी ऊपर जाए, जाने को हम नहीं कहते कि ये कब गिरेगा, हमें नहीं पता, बट ये जहां भी जाए, बट आप इसमें पोजिशनल ट्रेड मत बना के बैठो भाई। अब कभी भी कुछ भी उल्टा हो सकता है, किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन अगर मैंने इसका एनालिसिस किया होता इस चार्ट का, तो मैं 100% बोलता या नहीं? जो भी मेरे पुराने साथी हैं, जितने भी पुराने 2-3 महीने से वीडियो देख रहे हैं, बताओ क्या हम यहां पे पोजिशनल ट्रेड लेके जाते या नहीं? पक्का मेरे को कमेंट करके एक बार बताओ भाई। क्या मैं अपने चार्ट में बार बार बोलता हूं या नहीं निफ्टी पे? दूसरा आते हैं भाई नेस्डेक। नेस्डेक में आप देखोगे, ये यहां से इसकी रैली देखो आप, 54% का रिटर्न इंडेक्स में 6 मंथ्स में। 54% क्या होता है? 54%। कोई स्टॉक भी अगर 54% चला जाए तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, और यहां इंडेक्स जा रहा है 54%। कभी देखा है, सुना ये कि 54% इंडेक्स चला जाए 6 महीने में? तो क्या ये जब इस टाइप से पागलपंथी चल रही है, किसी ने कहा रिटेलर्स को समझाया कि भाई यहां ट्रैप नहीं होना, अपना प्रॉफिट बुक करते जाओ, अगर स्टॉक्स बाई किए तो उनका प्रॉफिट बुक कर लो, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलो, और यहां पोजिशनल ट्रेड नहीं बनानी? और अगर मैं इसका एनालिसिस करता तो बोलता या नहीं बोलता, मेरे को ये बताओ। अब आ जाओ इथेरियम में। यहां से इथेरियम चला है भाई, ये भी अप्रैल की बात है, और यहां तक इथेरियम आया 257% का रिटर्न। यहां जो इथेरियम 1370-80 रुपए था, 1370-80 रुपए नहीं, मतलब ये डॉलर्स में 1370-80 डॉलर्स में था, यहां ये इथेरियम चला गया मतलब करीब 5000, मतलब 1400 रुपए वाली चीज 5000 जा चुकी है 6 मंथ्स में। और 6 भी नहीं हुआ, ये तो अगस्त में जा चुकी थी भाई, ये तो अगस्त में ही जा चुकी है, मतलब 4-5 मंथ में। अगर कोई आपकी 1400 रुपए की चीज 5000 की हो जाए, आपने कोई जमीन ली है, कोई प्लॉट लिया है, वो 4-5 महीने में इतना बढ़ जाए, क्या वो डाउन आ सकता है या नहीं आ सकता है? और क्या अगर आपको नया प्लॉट खरीदना हो तो आप इस रेट पर खरीदोगे इतना ऊपर जाके? अब क्या सोचोगे आप? अरे भाई 4-5 महीने में कल को चीज 1400 की 5000 हो गई, हिम्मत होगी? तो क्या किसी ने यहां कहा होगा कि भाई यहां प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, ट्रैप मत हो, यहां पोजिशनल ट्रेड लेके बाइंग साइड नहीं बैठना? अगर कोई यहां नहीं बोला इस मैडनेस में, तो अब क्यों हाय तौबा है? क्या क्रैश है? आएगी मार्केट नीचे भाई, अगर इतना अपसाइड गई तो नीचे आएगी। ये चार्ट बता रहा है या नहीं बता रहा है? क्या हम यहां ट्रैप हो सकते थे? क्या अपना इथेरियम का व्यू क्या था? मैं हर दिन आपके साथ, मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, हर दिन एनालिसिस करते हैं। कल का एनालिसिस भी देख लो जाके आप, चलो कल का ही देख लो, जो न्यू मेंबर कोई देख रहा हो। क्या था अपना कि भाई ये जोन ब्रेक कर दिया है, मार्केट बिल्कुल टॉप पे खड़ी हुई है, और यहां भी जब मार्केट अपसाइड जा रही थी तो व्यू क्या था? मेरी पीछे की वीडियो, ये कब की डेट है देखो, 2 अक्टूबर, 2, 4, 6 अक्टूबर के आसपास की कोई भी वीडियो जाके देखो, हर किसी में इथेरियम का एनालिसिस है। क्या मैंने बोला था कि भाई मार्केट यहां रेजिस्टेंस लेवल के पास घोड़ा बहुत दूर से चल के आया, मैं यहीं से बोलने लगा था कि बाइंग साइड नहीं, हाँ बाइंग साइड जाओ, लेकिन ठीक है, ट्रेल करते छोटे छोटे टारगेट लेते जाओ। और जब यहां से सेलिंग साइड का मूव बना, ये ब्रेक हुआ था, मैंने कल क्या कहा था? सेल ऑन राइज करते जाओ, और ये मैंने टारगेट बता रखा है, ये टारगेट था। और मैंने खुद, मेरा कल 4000 का टारगेट, आज मैंने वीडियो भी देखो, ये मैंने वीडियो पोस्ट किया, कोई ऐसी चीज नहीं है कि देखो, ये देख लो भाई जिसको भी देखना हो, ये देखो मेरा, ये ऊपर के मैंने ट्रेड लिए थे, फिर रात को मैंने ये देखो 4081 से लेके और 4002 का मैंने ये टारगेट लगा रखा है, ये रहा। और ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 4099 का, देख लो 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसके अगेंस्ट मेरा 4002 का टारगेट था। तो मैंने भी किया है, सेम चीज की है। क्या हम बाइंग साइड थे? क्या हमारी पोजीशंस लिक्विडेट हो सकती हैं? यहां मरे हैं लोग, ये देखो क्या है ये, हिस्टोरिकल लिक्विडेशन इवेंट, बिगेस्ट इन क्रिप्टो हिस्ट्री। जब कोविड में क्रैश हुआ था तो 1.2 बिलियन डॉलर बिटकॉइन लिक्विडेट हुए थे, इतनी अमाउंट की। यहां देखो कल क्या हुआ है, 19.1 मतलब 19 बिलियन डॉलर लिक्विडेट हो गए, मतलब लोगों के अकाउंट उड़ गए,
नीचे जितने भी जिसने अगेंस्ट द ट्रेंड जो गया होगा, जिसको पता ही तुक्केबाजी करता होगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाके दोनों साइड के ट्रेड मारता होगा, उड़ गई पोजीशन, खाते खाली, अकाउंट खाली। क्योंकि बेशक स्टॉप लॉस हो, जब इस टाइप से क्रैश आता है तो ऑर्डर नहीं होते हैं, ऑर्डर लगते ही नहीं है, बेशक आपने स्टॉप लॉस डाल रखा हो। लेकिन आपके अगर मार्केट एकदम से 100-200 पॉइंट एकदम से सेकंड में मार दिया तो एक्सचेंज में आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होते हैं, ऑर्डर लगे के लगे रह जाते हैं, आपका अकाउंट लो हो जाएगा क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं होगा उतना, मार्केट उससे ज्यादा नीचे जा चुकी होगी। लेकिन हम तो खुद ही सेलिंग साइड है, हम तो टारगेट लिए बैठे हुए हैं भाई। तो ये है फर्क चार्ट देखने का। अब चलते हैं निफ्टी पे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जल्दी से निफ्टी पे चलते हैं भाई। देखो अब मेरी बात सुनो, क्या, अच्छा एक चीज और बताता हूं भाई, जिसको भी देखो, मेरी ये पिछली वीक की वीडियो है, निफ्टी 30,000 या 22,000, ये पिछले वीक की वीडियो 7 डेज अगो की वीकली। जिसने वीडियो नहीं देखी पहले जाके देखो, क्या हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है या नहीं कर रखी है कि मार्केट में बड़ा मुंह कहां आएगा, और जब तक ये बड़ा मुंह नहीं आएगा तब तक मार्केट यूं ही बीच में झूलती रहेगी। ये बात हमने कर रखी है नहीं कर रखी है कि यहां से बाइंग साइड चलो, यहां से सेलिंग साइड चलो, टॉप बॉटम करते रहो, ये हमने डिस्कस कर रखी है नहीं कर रखी है। अभी की मैं बात करता हूं भाई, अभी ट्रेंड क्या है, सबसे पहले चार्ट में देखता हूं, सारी न्यूज भूल जाओ, सिर्फ टेक्निकल पे चलते हैं। ट्रेंड क्या है, बुलिश कैंडल क्लोज हो रखी है, ट्रेंड है पॉजिटिव, बात सुनना मेरी, उल्टी बात कर रहा हूं, ट्रेंड है पॉजिटिव बिल्कुल। फिर बायर्स और सेलर्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, बायर्स और सेलर्स के इंपॉर्टेंट लेवल, ये है बायर्स का लेवल डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग वीकली में, ये है सेलर्स का जोन 25,450, ये है सेलर्स का जोन, सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग। मार्केट कहां खड़ी हुई है, मार्केट नियर बाई सप्लाई जोन के पास खड़ी हुई है। प्रीवियस जो कैंडल का ये हाई है एक वीकली का, ये है, इसको रिटेस्ट कर चुकी है, और इसको रिटेस्ट करने में हार्डली 200-150 पॉइंट कुछ बचे हुए हैं, अपने डिमांड जोन से, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से बहुत ऊपर जा चुकी है। मतलब यहां जिसने बाई किया उसको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, अब नियर बाई सप्लाई जोन है। अब मैं बात करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे, जिसको पोजिशनल ट्रेड लेना है, क्या मुझे बाइंग का ट्रेड यहां लेना चाहिए या नहीं, आप बताओ। खाने के लिए सिर्फ 150-200 पॉइंट बचे हुए हैं और स्टॉप लॉस बहुत दूर है, रियल स्टॉप लॉस। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो क्या करना चाहिए, जो बाई जिसने कर रखा है वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा यहां पे, और सेलिंग की पोजीशंस बन सकती हैं, लेकिन कब, जब कोई सेटअप मिलेगा। तो क्लियर हो गया, हम ट्रैप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना ट्रैप, तो नहीं हो सकते। अब बात आएगी तो क्या करें, यहां पे बाइंग करें, बाइंग तो करेंगे नहीं, तो सेलिंग करें। सेलिंग कब करें, वो जब सेटअप बनेगा तब। अब बात आती है तो पोजिशनल वालों की, पोजिशनल का टाइम नहीं है अभी, ठीक है। अब बात आएगी कि चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, जिनको डे कैंडल के बेस पे, आवरली के बेस पे ट्रेड लेना होगा, वो क्या करें, अब उनकी बात करते हैं भाई। इंट्राडे टाइप की, अब यहां से पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो कब बनेगा, सुनो मेरी बात। यू मार्केट अपसाइड गई थी, यू फॉलो ही है, यहां से घोड़ा चल रहा हुआ है यहां से, ठीक है। अब ने क्या कहा भाई, जब ये यहां थी तब भी मैंने यही कहा था कि अगर ये स्पॉट ब्रेक होती है तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये स्पॉट ब्रेक नहीं, मार्केट अपसाइड गई हुई है, तो मार्केट अपसाइड गई हुई है। ट्रेंड क्या है, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो क्या दुनियादारी की न्यूज सुन के सेंटीमेंट बेस पे, फीलिंग बेस पे सेलिंग साइड का ट्रेड ले लेना चाहिए। मार्केट तो गैप डाउन भी हो सकती है बहुत बड़ी, भाई आंख बंद करके नहीं लेना चाहिए ट्रेड, उसके लिए सेटअप बनेगा। सेटअप क्या बन सकता है वो समझाता हूं। सबसे पहले क्या बाइंग साइड जाना चाहिए, बिल्कुल बाइंग साइड जाना चाहिए, अगर सेटअप बाइंग साइड का मिलेगा तो। वो कब, लेकिन एक बात बताता हूं भाई, यहां रेजिस्टेंस है, यहां मार्केट का हाई है, इसके बीच में 100 पॉइंट का गैप है, तो क्या एग्रेसिवली आंख बंद करके बाइंग साइड जा सकता हूं, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इसको अवॉइड करना बेटर है, ना कि यहां ट्रैप हो। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, देखो मैं एक सेकेंड आपको चीज दिखाता हूं, जो मैंने कल, परसों की बात है शायद, जो मैंने, अच्छा पहले देखो बैंक निफ्टी का मैंने क्या बैंक निफ्टी में बोल रहा हुआ है भाई। यहां मैंने आप लोगों को बताया कि यहां ये कंसोलिडेट होके वीकली में ब्रेक हुआ था नीचे, अब मार्केट ये डेली है, वीकली जो भी, यहां से रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, यहां सप्लाई जोन बन रहा है भाई। मैंने क्या लिखा हुआ, देखो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, क्लियर वे तो अपसाइड भी नहीं दिखता, और ये परसों की बात है शायद। देखो अब मार्केट में क्रैश कल रहा था, आया सेंटीमेंटल ट्रेडिंग ना करे, क्लियर सेटअप के बाद ही ट्रेड करे भाई, ये बात क्लियर बोली हुई है। अब बात करते हैं एक बार निफ्टी के चार्ट की भी, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है भाई परसों का, ठीक है। यहां मैंने क्या बोला हुआ, देखो ये सारे मैंने सेटअप बताए, लेकिन यहां आप ध्यान दो, कंफर्मेशन के बाद ही बुलिश साइड जाएं, जल्दबाजी करके ट्रैप नहीं होना टॉप पे। इंपॉर्टेंट चीज थी ये, क्यों लिखी हुई है, देखो स्पेशली मेंशन की हुई है। ये सारी होप ट्रेडिंग
को बाय बाय बोलो भाई। ये सारी बातें मैंने पहले ही बता, क्यों भाई चार्ट टॉप पे खड़ा है। मैं कभी नहीं कहता यहां कोई पोजिशनल बाइंग साइड आंख बंद करके जाओ, बाइंग साइड जाएंगे तो भी डबल कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, कंफर्मेशन होगी। अब बायर्स और सेलर्स के लेवल क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये अपने पास रेजिस्टेंस लेवल है, ये अपने पास सपोर्ट लेवल है। इमीडिएट बेसिस पे अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग साइड का सेंटीमेंट बनेगा। बायर्स के स्टॉप लॉस जो हर डेली की कैंडल के लो पे लगे होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे तो मार्केट में सेलिंग आएगी। यहां से सेलिंग आएगी तो मार्केट यहां तक का टारगेट पहले देगी। अपसाइड में अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है, सेलर्स के स्टॉप लॉस यहां है, मार्केट अपसाइड जाए ब्रेक करती है, वापस रीटेस्ट पे बुलिश सेटअप देती है तो मैं हायर लो पकड़ के यहां तक के लिए, लेकिन यहां जो भी ट्रेड लूंगा वो टारगेट बेस होगा। लेके नहीं बैठ सकता हूं कि अगर मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मेरे को 40-45 पॉइंट मिले मैं एग्जिट करूंगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा, सिंपल। लेकिन यहां से अगर मेरे को ब्रेक करता है तो ये टारगेट, और ये ब्रेक करता है तो बड़ा टारगेट के लिए पोजिशनल बैठ सकता हूं। अब चलते हैं जी, कर क्या सकते हैं, क्या करना चाहिए। क्या ये सेंटीमेंट बेस हमें भागना चाहिए, जल्दबाजी करनी चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए भाई, मार्केट क्लियर सेटअप देगी। और कैसे देगी अभी वो बता देता हूं आपको। देखो डेली टाइम, ये आवरली टाइम फ्रेम में आगे ये स्पोर्ट है मेन स्पोर्ट जहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा। कैसे? आवरली में ये बेस बना था, पहला बायर्स का लेवल था, मार्केट अपसाइड गई। सेकंड बायर्स का लेवल यहां पे है मार्केट में जो डिमांड जोन है, फिर मार्केट अपसाइड आई, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, ये फिर डिमांड जोन, बायर्स जोन ये है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट गई, ये एक डिमांड जोन है, सिंपल। अब मार्केट यहां खड़ी हुई है, अगर मान लो मार्केट यहां से गैप डाउन हो जाती है या नीचे चल के आती है, और ये अपने पास आवरली की लास्ट कैंडल है, इसके अंदर ही मार्केट 5-3 और 2-5 आवर्स मतलब 6 आवर्स की कंसोलिडेशन है। अगर मार्केट यहां से आती है, यहां ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन हो गया एक रेंज का टॉप पे 6 घंटे की रेंज का, यहां से वापस मार्केट जाएगी, आपको फिर लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलेगा, तो सेलिंग साइड में फिर जाना है यहां तक के लिए। एक चीज समझ रहे हो बात को, यहां तक के लिए सिंपल। अगर मार्केट मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, सीधा ही पैनिक में यहां तक आ जाए, सीधा ही आ चुकी है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, भागते घोड़े को चेज नहीं करना। दो चीजें होंगी, या तो मार्केट यहीं पे होल्ड करे भाई, होल्ड करके ब्रेक कर दे, तब सेलिंग साइड के ट्रेड में जाएंगे, या भाई मार्केट यहां से एक बार वापस जाए। क्यों जाए? जिन बायर्स के स्टॉप लॉस डे लो पे लगे होंगे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, तो जो बायर्स थे वो भी सेलर्स बन गए, मार्केट में बायर्स में स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, सेलिंग साइड में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो मार्केट क्या करेगी? यहां से पैनिक में एकदम फटफट फटफट नीचे आएगी। बट ये स्पोर्ट है, जिन्होंने सेल किया होगा वो यहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कुछ लोग, सिंपल। और कुछ होप में बाइंग आ सकती है कि स्पोर्ट के पास, तो यहां से मार्केट एक बाउंस बैक देगी। अब वो बाउंस बैक आपका हो सकता है मार्केट इसी स्पोर्ट को अब रेजिस्टेंस मान ले, जब वापस आएगी तो यहां से सेलिंग सेटअप मिले। कहने का मतलब है यहां से कोई बाउंस बैक आता है, यूं मार्केट नीचे आई, बाउंस बैक आए, आपको लोअर हाई पकड़ना है, समझ रहे हो? आपको लोअर हाई पकड़ना है, सेलिंग साइड के सेटअप में जाना है, यहां तक का ट्रेड बनेगा। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक में है, यहां थोड़ा सा होल्ड करेगी, पुल बैक नहीं देगी। जो सेलर्स और बैठे हुए हैं, बड़ा टारगेट लेना है, बायर्स हट चुके हैं मार्केट से, सिंपल। मार्केट यहां तक आएगी, थोड़ा होल्ड करेगी, ब्रेक कर देगी, तो आपको ब्रेक कर देकर, होल्ड करके ब्रेक कर रही है, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले लो। अगर यहां होल्ड नहीं कर रही है, सीधा ब्रेक कर देती है, वेट करो पुल बैक का, फिर मार्केट सपोर्ट के नीचे ट्रेंड कर रही होगी, और जब भी अपसाइड कोई मूव आएगा तो आपको सिंपल लोअर हाई पकड़ने हैं भाई। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, मार्केट कितनी ऊपर जाओ कितनी नीचे, कुछ नहीं है, ये लेवल्स डिफाइंड है, ऐसे ही मार्केट चलेगी, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो सकता है, किसी को 5 मिनट में एंट्री लेनी है, हो सकता है मार्केट यहां से ब्रेक करे, 5 मिनट वाले को तभी रिटेस्ट दे दे, तो आप एंट्री लोगे, आपका पहला टारगेट ये होगा। 5 मिनट में एंट्री लेके डेली के टारगेट मत ढूंढना, तो आपका पहला टारगेट ये होगा। यहां फिर होल्ड करके ब्रेक करती है या वापस जाके फिर एक लोअर हाई बनाती है, तब आपका टारगेट नेक्स्ट ये होगा। 15 मिनट वालों के लिए हो सकता है मार्केट पहले या नीचे जाए, हो सकता है यहां से पहले नीचे जाए, इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करे, वापस आए, आपको यहां टारगेट दे, यहां सेटअप दे, तब आपका टारगेट ये होगा। और हो सकता है आवरली वालों के लिए मार्केट एक रेड कैंडल दूसरी रेड कैंडल दिखा के यूं नीचे आ रही है और फिर अपसाइड जाके कोई लोअर हाई बनाए, या हो सकता है नीचे आके यहां होल्ड करके ब्रेक करे। तो हर टाइम फ्रेम का अलग अलग चीजें होंगी। 5 मिनट में यहां से ट्रेड मिल रहा है आपको, तो यहां तक का टारगेट पहला। आवरली में अगर यूं करके आपको बड़ा ट्रेड मिल रहा है, रेंज ब्रेक डाउन हुई है, नीचे आवरली में ट्रेड मिल रहा है, तो आपका टारगेट एटलीस्ट यहां तक होगा, फिर आपको यहां निकलने की जरूरत नहीं होगी।
तो ये आपका नजरिया होना चाहिए मार्केट को देखने का। कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं है भाई। अच्छा, अब मैं बात करूं कि अगर मार्केट अलग सोचो, मार्केट अपसाइड जाने लगे तो अपने पास क्या है, ये हायर लो, ये हायर लो, ये। अब मैं जब तक, सिंपल सी बात है, ऊपर मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इतने के लिए एग्रेसिव नहीं हूंगा। मैं क्या करूंगा, मार्केट मान लीजिए यहाँ अपसाइड जा रही है, डे हाई क्रॉस कर रही है, डे हाई क्रॉस करके मार्केट नीचे आ रही है, अपने इस लो को जहां से चली है, ये जो रेंज बनी हुई है, इसको यहां आके मार्केट हायर लो बनाए, डिफेंड करे, हायर लो बनाए, तो मैं यहां तक के लिए सिंपल इस तरह चलता जाऊंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के टारगेट अपना लेता जाऊंगा। ये अपसाइड का व्यू होना चाहिए। मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि आपकी जो एनालिसिस करने की जो आपकी पावर है ना, वो बढ़ जाए कि कैसे मार्केट में ट्रेड करना है। इस सेंटीमेंट में मत फंसो भाई कि मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, मार्केट यूं चली जाएगी। कभी नहीं जाती यूं मार्केट, कभी नहीं जाती। अगर आपका आवरली का टाइम फ्रेम है तो आवरली के अकॉर्डिंग सेटअप मिलेगा, हो सकता है 2 दिन में मिले, हो सकता है 3 दिन में मिले। तो इन बातों का ध्यान रखो आप, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में सारे लेवल्स डिफाइंड है, ये स्पॉट है, ये इमीडिएट स्पॉट है। 5 मिनट वाला कोई यहां से ट्रेड लेगा, उसको यहां तक मिलेगा। 15 मिनट वाले को कोई ट्रेड मिलेगा, उसको हो सकता है यहां तक मिले, बड़ा टारगेट मिले। तो ये चीजें सारी आप ध्यान रखो, सिंपल काम करो, बायर सेलर्स के लेवल पे काम करो। रेंज का ब्रेक डाउन हो रहा है, लास्ट कोई भी स्पॉट है, अगर मार्केट को यहां से ट्रेंड रिवर्सल करना है तो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, आवरली हो, कुछ भी हो, ये लास्ट आपको ब्रेक करवाना जरूरी है। अभी तक मार्केट टॉप पे ही है, ये टॉप है। अगर मार्केट यूं आ रही है और इसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपको यहां एक लोअर हाई चाहिए होगा, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। और ये एक बार ब्रेक होता है तो 5 मिनट वालों को यहां जाके अगर एंट्री मिल रही है तो 15 मिनट की जो स्पॉट होगी वहीं तक का टारगेट होगा। 15 मिनट वाला कोई ले रहा है तो आवरली की जो स्पॉट होगी वो टारगेट होगा। यूं आपको चलना है, तो डरने की कोई बात नहीं है भाई। अब एक बार जल्दी से, वीडियो लंबी नहीं हो जाए तो इसलिए जल्दी से चलो वाइंड अप करते हैं इसको। देखो भाई, बैंक निफ्टी सेम चीज है भाई, कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बता रखी सेम टू सेम निफ्टी वाला वही चीज है। यहां ये स्पॉट है, यहां ये रेजिस्टेंस है, पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखो, यूं ही ट्रैप किया जाता है भाई रिटेलर्स को, छोटे प्लेयर्स को, बेचारों को, कि यूं बड़ी बड़ी कैंडल टॉप पे दिखाई जाती है। मैंने बहुत बार बचा लिया आपको, बहुत बार समझा लिया, आप समझ जाओ भाई, अब गलती नहीं करनी है। देखो, यहां से मार्केट आएगी, ये स्पॉट का काम करेगा, ये ब्रेक होती है, ये ब्रेक होती है, ये स्पॉट होगी। तो यहां से सिंपल जो मैंने अभी आपको निफ्टी में समझाया वही आपको रखना है भाई, कुछ भी डर वाली चीज नहीं है। यहां से एक ये रेंज बनेगी, मार्केट इसको होल्ड करके ब्रेक करेगी, वापस रीटेस्ट पे सेलिंग सेटअप मिलेगा, यहां तक का पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा। सोचना क्या है इसमें, डरना क्या है इसमें। और जब ये ब्रेक हो गई तो प्रॉपर रिवर्सल आ गया, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, इसका मतलब क्या डरना है भाई, क्या पैनिक क्रिएट करना है। कुछ भी हो मार्केट में, मार्केट तो यूं ही चलती है, कभी अप कभी 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 डाउन। ये देखो भाई, स्मॉल कैप मिड कैप में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग, ये जोन है, ये जब तक चेंज नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक मेरे लिए ट्रेंड रिवर्सल नहीं है भाई। हाँ, ये तो मार्केट यूं ही चलेगी, 3 वीक अपसाइड गई, एक नीचे आई, फिर 2 दिन अपसाइड गई, सिंपल सी बात है। तो हाँ, अगर मेरे को सेलिंग का यहां से सेटअप मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, यही निफ्टी में है भाई। अगर मेरे को सेलिंग का सेटअप यहां से मिलेगा तो मैं लूंगा। क्या मैंने पहले यहां नहीं लिया है, क्या मैंने यहां नहीं लिया है, क्या मैंने यहां नहीं लिया है, क्या मैंने यहां नहीं लिया है, और क्या मैंने यहां बुलिश ट्रेड नहीं लिया है। तो वही है, पैनिक क्यों है भाई, किस बात का पैनिक। सिर्फ चार्ट देखो, फंडामेंटल चीज में मत जाओ। ट्रंप ने आज 100% टैरिफ की न्यूज दी है, क्या पता कल को वो वापस बोल दे कि होगी हमारी बात, हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई है, मार्केट फिर ऊपर उठ जाएगी। इन चक्कर में मत फंसो। अब जिसने वीडियो लाइक नहीं की, पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो ही करो। और ये वीडियो मैं कहता हूं हर एक रिटेलर के पास, जितने मार्केट में, इंडियन मार्केट में काम करते हो, जो भी आपके फ्रेंड हो, हर कहीं शेयर कर सकते हो भाई। बचाओ बेचारों को, समझाओ, कुछ दिमाग खोलो। एक दिन खुशी होती है, दूसरे दिन भारी दुख में होते हैं, डर होता है, तो उनको बचाओ, समझाओ कि कैसे चार्ट को रीडिंग करनी है, कैसे चार्ट रीड करना है, कैसे असली चीज का पता करना है। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।